और जो उसने बोला वो सब करके आ रही है ना, सो के आ रही है ना उसके साथ तू। मेनिका, तुम कहाँ गई थी और इस थैले में क्या है? लो खुद ही देख लो। इतना सारा राशन? लेकिन मेनिका, तुम इतना सारा राशन कैसे लाई? पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? वो मैं पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? वो मैं बस एक रात के लिए अपनी बीवी को मेरे पास भेज दे। सुरेश के पास गई थी ना तू, और जो उसने बोला वो सब करके आ रही है ना, सो के आ रही है ना उसके साथ तू। अरुण! चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। भगवान के लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जाओ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे एक घर में बाई का काम मिल गया है, मैं बस वही करने गई थी और वहां से जो एडवांस पैसे मिले उसी से मैं राशन लेके आई हूँ। और अभी मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे पता है अगर तुम्हें मैं कहती कि मैं किसी और के घर में काम करने लगी हूँ तो तुम मुझे कभी नहीं करने देते। बस इसीलिए नहीं बता रही थी। तू मुझसे 2 महीने के लिए पैसे लेकर गया था, अब पूरे 4 महीने हो गए, कब देगा मेरे पैसे? या तो मेरे पैसे दे दे वरना ये घर खाली कर दे। साहब जी ऐसा मत करिए, कहाँ जाएंगे हम? हमारे पास तो राशन तक लाने के पैसे नहीं हैं। 2 दिन से भूखे हैं हम। जब से इनका काम बंद हुआ है कहीं काम भी नहीं मिल रहा है इन्हें। इनको जैसे ही कहीं काम मिल जाएगा हम आपके पैसे लौटा देंगे। अरुण, एक ऑफर है तेरे लिए, तुझे मेरे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, तेरा 5-6 महीने का राशन आराम से आ जाएगा। हाँ बताइए, कैसा ऑफर है, क्या करना है मुझे? अरे तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक रात के लिए अपनी बीवी को मेरे पास भेज दे। मैं तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को ऐसे बोलने की? अगर आज के से ऐसे बोला ना तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। अरे छोड़ दे। तेरे पैसे लेके भाग रहे क्या हम? इतनी इज्जत प्यारी है ना तुझे, तो मेरे पैसे लौटा दे, या जो मैंने बोला है ना वो कर, वरना भूखे मर जाओ। मेरे गिरबान पकड़ा ना तूने, छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुक, तूने मेरी बीवी को ऐसे बोला ना, तुझे जान से मार दूंगा मैं। मैंने कहा छोड़, आज इसे सालों छोड़। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को ऐसे बोल देगा पैसे है तो? अरे रुको, आप यहीं पे रुकिए। मेनिका, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ बैठा। अरुण, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन ऐसा गलत काम कभी नहीं करूंगी। अरुण, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि जब से तुम्हारा काम गया है तुम रात को भी नहीं सोते हो, दिन रात टेंशन में रहते हो और कभी कभी तो रोने भी लग जाते हो। तो एक पत्नी अपने पति को इतना परेशान कैसे देख सकती है? अगर मैं तुम्हारे सुख में साथ रह सकती हूँ तो तुम्हारे दुख में साथ क्यों नहीं दे सकती? घर में राशन खत्म हुए 2-3 दिन हो गए, तुम भी भूखे हो और मैं भी भूखी हूँ। तो मैंने सोचा कि तुम्हें तो काम कहीं नहीं मिल रहा,
तो एक काम करती हूँ कि मैं ही कहीं काम ढूंढ लेती हूँ, शायद मुझे ही कहीं काम मिल जाए। और देखो, पहले ही घर में एक बाई की जरूरत थी, तो मैं वही काम पे लग गई और एडवांस पैसे लेके मैं राशन ले आई। लेकिन तुमने तो मुझे गलत ही समझ लिया, और मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम मुझे वहां काम नहीं करने देते। यार मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते मेरी पत्नी काम करे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता है क्या? अरुण देखो, मैं काम कर लूंगी, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो। अरुण, तुमने आज तक पति होने का फर्ज निभाया है, तो अब मुझे पत्नी होने का फर्ज निभाने दो। देखो, तुम भी काम ढूंढो, तुम्हें भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। दोनों मिलके काम करते हैं, फिर हमारा कर्जा भी जल्दी उतर जाएगा और हमें ऐसे भूखे भी नहीं रहना पड़ेगा। और वैसे भी इतनी महंगाई में एक के कमाने से घर कहाँ ही चलता है। देखो, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाती हूँ। अच्छा सुनो, मुझे माफ कर दो यार, और जब दोनों मिलकर कमाएंगे तो खाना भी दोनों साथ में ही बनाएंगे। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम सच में बहुत अच्छी हो, मुझे हर जन्म में तुम ही पत्नी चाहिए, बस पत्नी हो तो ऐसी। हाँ हाँ, चलो अब साथ चलते हैं।